सर सबसे पहले जानना चाहिए कि आपका नाम क्या है? मैं डॉक्टर उपेंद्र सिंह यादव, मेडिकल सुपरिटेंडेंट माँ पीताम्बरा केयर हॉस्पिटल, मेडिकल तिराहा, झांसी। सर जैसे कि कुछ दिनों पहले सुनने में आया कि आपका एक मामला हुआ था, तो क्या था वो पूरा मामला? मामला आई थिंक 26 को हमारे पास एक पेशेंट एडमिट हुई है। रात को 9 साढ़े 9 बजे के टाइम पे पेशेंट एडमिट हुई है, रूबी प्रजापति करके। जी। लगभग 80% बर्न थी, पूरी बहुत बुरी तरह बिलख रही थी। जी। 5 बजे से वो लोग कई सारे हॉस्पिटल्स में गए होंगे, जब इन्हें कहीं भर्ती नहीं किया गया तो 9 साढ़े 9 के लमसम में हमारे पास आए। मरीज की परेशानी को देखते हुए हमने एक मानवता के आधार पर सबसे पहले उसका ट्रीटमेंट शुरू कराया, सारी गंभीरता उन्हें बताई। रात में ही मजिस्ट्रियल बयान हुआ, रात में ही पुलिस आई, पूरा सारी विवेचना हो गई और पेशेंट को काफ़ी रिलीफ आया। सुबह तक पेशेंट को पेशाब आने लगी, पेशेंट बातचीत कर रही थी, आई थी तब भी बातचीत कर रही थी और लगातार बातचीत करती रही, कहीं कोई सिक नहीं हुआ। फ्लूइड दिया, एंटीबायोटिक्स दिया, ये सारी चीज़ें उनके साथ की गई थी। सुबह राउंड के बाद हमारे डॉक्टर श्वेतांग शर्मा जी जो हैं, ऑनर हैं इस हॉस्पिटल के, उनके द्वारा मरीज के तीमारदारों को समझाया गया। पेशेंट लगभग 80-85% बर्न है, लड़ाई बहुत लंबी चलेगी, शायद आप लोग प्राइवेट हॉस्पिटल बीएड ना कर पाएँ, तो आप इसको बेहतर इलाज के लिए दिल्ली सफदरजंग के लिए सजेस्ट किया कि आप वहाँ जाके एक बार ट्राई करें, तो शायद इसकी लड़ाई आप लंबी लड़ पाएँ और शायद हम मरीज को बचा पाएँ। किसी प्राइवेट की सलाह इसलिए नहीं दी कि अगर यहाँ बीएड नहीं कर पा रहे हैं तो किसी भी प्राइवेट सेंटर में लंबी लड़ाई लड़ना उनके लिए संभव था ही नहीं। बस उसके बाद फिर मायका पक्ष और ससुराल पक्ष का आपसी विवाद होने लगा, गाली गलौज जो भी। अब फिर धीरे धीरे चीज़ों को मैनिपुलेट करके हॉस्पिटल के ऊपर पूरा ब्लेम लगाना शुरू कर दिया। ये जबकि इसमें हॉस्पिटल का कोई रोल था क्या? हॉस्पिटल का कहीं से कहीं तक रोल नहीं था, क्योंकि दोनों पक्षों की इलाज थी, सब कुछ था, लेकिन और हॉस्पिटल ने ही उन्हें सजेस्ट किया कि आप अगर फाइनेंशियल बर्डन नहीं उठा सकते तो आप दिल्ली के सफदरजंग, जो एक अपनी इंडिया का सबसे बड़ा बर्न सेंटर है, जहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट सरकार सारी सुविधाएं प्रोवाइड कर रही है, आप एक बार वहाँ तक पहुँचने की हिम्मत करिए। बिल्कुल। अगर हमें पैसे से ही वो होता तो हम क्यों उन्हें गवर्नमेंट की सलाह देते। अच्छा, इसमें कई पैसों की बात भी आई है, तो वो पैसों की क्या बात थी? अब आरोप प्रत्यारोप लगाना बहुत आसान है जी। पैसा अगर हॉस्पिटल ने लिया है तो बिल भी दिया होगा, आप एक बार उनसे बिल मांग के देखें। बिल्कुल। 10,000 रुपये का टोटल हॉस्पिटल का बिल था। 10,000 रुपये का? 10,000 रुपये का, और वो 10 लाख बोल रहे हैं जी। तो बिल्कुल ही निराधार है ये आरोप। तो सुनने में आया कि शायद कहीं ना कहीं हॉस्पिटल वालों ने इनसे ये कहा था कि भाई आप अगर 10 लाख भी दोगे तो भी हम गारंटी नहीं ले पाएंगे। गारंटी शब्द मेडिकल साइंस में होता ही नहीं, बात यही हुई थी। नहीं, वो जैसे साहब पैसे कितना भी लग जाए, भैया आप पैसा कितना भी रख दो जी, किसी भी मरीज की गारंटी ले पाना मेडिकल साइंस में संभव नहीं है। बात यही हुई। बिल्कुल। तो उस चीज को उन्होंने मैनिपुलेट करके कि अस्पताल 10 लाख रुपए मांग रहे हैं। 10 लाख रुपए हंसी मजाक नहीं है भैया, इतनी आसानी से किसी के पास कोई भी नहीं। अगर हमें 10 लाख ही लेने होते अगर, तो हम क्यों दिल्ली सफदरजंग की सलाह उन्हें देते? बिल्कुल, हम पैसे ही लेते ना, अगर वो पैसे ही देने वाले थे। प्राइवेट अस्पताल को तो बदनाम करने के लिए हर आदमी बैठा हुआ है। तो इसकी जैसे कि उन्होंने जो आरोप प्रत्यारोप लगाए आपके ऊपर, तो उनके आपने उसके चलते कोई कार्रवाई नहीं की? अभी तक तो नहीं की, मानवता के नाते। क्योंकि अस्पतालों पे तो हर रोज आरोप लगते ही लगते हैं। नहीं, वो आरोप लगा देना और उसे साबित करने में जमीन आसमान का अंतर है। जी। तो चैनल के माध्यम से क्या संदेश रहेगा आपका इस संदेश को लेकर, ताकि भविष्य में आने वाले कल में जो आज पीताम्बरा बेल जो आपका पीताम्बरा हॉस्पिटल है, जो एक झांसी बुंदेलखंड में एक अच्छी छवि रखता है, कि उसकी छवि धूमिल ना हो और लोगों तक एक अच्छा संदेश जाए, तो उसका क्या संदेश रहेगा? इनके लिए तो एक ही है कि जो सदमा हमें लगा है, हमारी छवि को लगा है, जी, शायद ही है कि कोई डॉक्टर श्वेतांग, कोई माँ पीताम्बरा हॉस्पिटल या कोई अन्य हॉस्पिटल ऐसे मरीज को लेने की हिमाकत कर पाएगा। क्योंकि हम तो जी जान लगा के उनके साथ लड़ाई लड़ेंगे और लास्ट में ब्लेम हमारे ऊपर ही आए।
तो अपना नाम किसी को भी खराब करने का शौक मुझे तो नहीं लगता। बुंदेलखंड वासियों से यही कि भैया अपने मरीज की गंभीरता को समझें, समझ में आए डॉक्टर की बातों को तो आप इलाज करें, नहीं समझ में आए तो किसी अन्य चिकित्सक को चूज करें। अस्पताल और चिकित्सक चुनना बुंदेलखंड में हर मरीज का उनका अधिकार है। धन्यवाद।